अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज सुबह बहुत पीसफुल था। जल्दी से नाश्ता बना लिया था, घर के सारे काम कर लिए थे, सिर्फ लंच बनाना बाकी था। अभी मैं अपने प्लांट्स को पानी दे के सुकून से बैठी थी और फिर सोचा कि फ्री टाइम है ही तो वेस्ट करने से अच्छा आके किचन में लंच बना लूँ और साथ में थोड़ी सी बातें भी कर लूँ आपसे। आज मैं बैगन का खट्टा बनाने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है पर बहुत टेस्टी लगती है। हम हमेशा सिंपल कुछ भी खाने का मन हो तो दाल बना लेते हैं, बट ये बैगन का खट्टा भी जो है ये भी सिंपल ही है, वेज में ही आता है और काफ़ी टेस्टी लगता है। मतलब जैसे जैसे ये पकते जाएगा, आप लंच में बनाओगे तो ये डिनर में भी बहुत अच्छा लगेगा। इसमें एक्चुअली मैं बैगन को पूरी तरीके से कट नहीं करते, सिर्फ जिस तरह के से मैं इसको काट रही हूँ पूरी तरीके से नहीं, वैसे काट के अंदर से देख लेते हैं कि अंदर से ये ख़राब तो नहीं है और फिर उसके बाद ही इसको आगे का प्रोसेस करते हैं। इसमें टमाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लेते हैं क्योंकि जो ग्रेवी है वो टोटली टोमेटो बेस्ड होती है। तो आज जब मैं सुबह चुपचाप बैठ के अपना एक हेल्थ ड्रिंक ले रही थी, तभी मैं सोच रही थी कि शादी से पहले हम सब ने कुछ ना कुछ बनने के सपने देखे होंगे ना। किसी ने कोई फील्ड में कुछ ना कोई प्रोफेशन किसी ना किसी ने बनने का सोचा होगा। किसी ने डॉक्टर बनने का सोचा होगा, किसी ने टीचर बनने का सोचा होगा। मैंने सीए बनने का सोचा था। मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था इसलिए मैंने कॉमर्स भी लिया था, बट एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करती थी तो आगे नहीं बढ़ पाई और शादी हो गई मेरी। बट क्या यहाँ पर मेरी लाइफ, मेरे एम्बिशंस ख़त्म हो जाते? क्या शादी ज़िंदगी का सपनों का एंड होती है? बिल्कुल नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। हाँ, जो सपने उस वक्त देखे होंगे उस तरीके से आज पूरे ना कर पाए, बट तरीका हर काम का एक ही थोड़ी होता है। पहले मैंने सीए बनने का सोचा था, बट आज मैं एक क्लाउड किचन रन कर रही हूँ, व्लॉग भी चला रही हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ, सिखा रही हूँ। इसीलिए अपने एक्सपीरियंस पे मैं सिर्फ इतना ही बोल रही हूँ कि सपने कभी भी ख़त्म नहीं होते। अगर कोई ये सोचता है कि अब क्या, अब तो शादी हो गई, अब तो बच्चे हो गए, अब क्या करेंगे, अब तो टाइम नहीं मिलता, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आज भी आपको कोई काम करने में खुशी मिलती है, किसी काम को कंप्लीट करने पर सुकून मिलता है, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर अभी भी हिम्मत है और वो सपना जो उस वक्त देखा था वो आज भी कहीं ना कहीं ज़िंदा है। मानती हूँ कि शादी के बाद जिम्मेदारियाँ पहले आती है और ख़ुद का वक्त बाद में आता है, पर जैसे मैंने अपने पहले भी वीडियोस में कहा था कि खुद के बारे में सोचना खुदगर्जी नहीं है, ईगो भी नहीं है। और अगर आप सब कुछ टाइम पर मैनेज कर ले तो ज़िम्मेदारियों के साथ साथ अपने सपनों को पूरा करने की एक कोशिश तो ज़रूर कर सकती है। अपने लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि एक कप चाय के साथ बैठकर खुद के बारे में सोचिए, सेल्फ केयर कीजिए। तो आज एक कप चाय और बनाइए और बैठ के ये सोचिए कि वो सपने जो देखे थे, अगर वो उस तरीके से आज पूरे नहीं हो सकते कि तो क्या उसका कोई दूसरा तरीका है जिससे वो पूरे हो सकते हैं। और ऐसे सोचने में कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं। वो तो हम नहीं कर रहे, हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं। अब अगर ये सोचना कि बहुत देर हो गई, अब क्या फ़ायदा, तो देखिए, शुरुआत करने में देर हो सकती है, पर देर से शुरुआत करने में कोई गलत बात नहीं है। आप कभी भी कर सकते हैं और कोई भी चीज़ सीख कर करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। सीखने के लिए तो बुढ़ापा भी बीच में नहीं आता।
हम कितने भी कमज़ोर हो, स्पेशली आज के ज़माने में जबकि नॉलेज हमारे हाथों में है, हम और कोई एक्सक्यूज़ क्या दे सकते हैं। मैंने खुद अपनी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें तब सीखी है जब मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। और अगर ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे, तो उस पे तो सिर्फ मैं इतना कहूँगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी आप करते हैं वो शरीयत के दायरे में आए, इस्लाम के हमारे रूलिंग्स के अगेंस्ट ना जाए। फिर उसके अंडर रह के तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक बार फिर मैं ये बात दोहराऊंगी जो मैं शायद अपने वीडियोस में बहुत बार दोहरा चुकी हूँ कि खुद के लिए जीना ईगो नहीं होता, ये एक ज़रूरत होती है और इसको पूरा करना चाहिए। इसमें कुछ गलत बात नहीं है। घर संभालते संभालते अगर तुम खुद को भूल गई हो तो वक्त आ गया है खुद को याद करने का, अपनी कहानी फिर से लिखने का। भले फिर वो तुम किचन से शुरू कर लो, अपने घर के लिविंग रूम से शुरू कर लो, अपने डाइनिंग टेबल से शुरू कर लो, या बर्तन धोते धोते शुरू करो, पर एक बार इसके बारे में सोचना शुरू तो करो। और अगर ये सोचना कि हमारे अंदर ये कैपेबिलिटीज़ तो है ही नहीं, हम कैसे करेंगे, हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं, तो इस पर मैं एक हदीस आपको बताना चाहती हूँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औरत अपने शौहर के घर और बच्चों की निगरानी करने वाली है और उसी से उसके बारे में पूछा जाएगा। और ये सही बुखारी की हदीस है। तो आप ये सारे काम जिसके बारे में हुजूर ने मेंशन किया है, जिसके बारे में आपको अल्लाह ताला से इनाम भी मिलने वाला है, ये छोटे काम नहीं है। अगर आप इसकी कैपेबिलिटी रखती है तो आप बहुत सारे कामों की कैपेबिलिटीज़ रखती है। जब अल्लाह की नज़र में जिन कामों को आप छोटे काम बोल रही है, जब उसकी भी बड़े इनाम है, तो सोचिए आपके अंदर की कैपेबिलिटीज़ की लिमिट क्या होगी। एक बार इस बारे में सोच के ज़रूर देखना। मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को चेक करने के लिए या अपने सपनों को पूरा करने के लिए बेपर्दगी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ना ही आपको कह रही हूँ कि आप उस राह पे जाए। जो भी करना है आप शरीयत के अकॉर्डिंग करें, इस्लाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर रहकर करें, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी देंगे। एक और हदीस है जो कि काफ़ी फेमस भी होगी और आपने भी सुनी होगी, अमल का दारो मदार नीयत पर है और हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की। तो इससे हमें क्या सीखने मिलता है? यही कि अगर आप अपने ख्वाब को थोड़े दिनों के लिए या कुछ वक्त के लिए अपने ज़िम्मेदारियों के लिए छोड़े, पर उसकी अच्छी और पाक नीयत अगर आपके दिल में है, तो अल्लाह ताला आपको उस नीयत का भी इनाम देंगे, चाहे आपको कर पाए या नहीं। तो जब साफ़ नीयत का इनाम मिलने ही वाला है, तो एक बार उसको अमल में लेकर आके देखें। शायद अल्लाह आपको कामयाबी दे दे, शायद आपकी ज़िंदगी बदल जाए। शायद कोने में बैठ के सोचने से आप अपने ही घर में रहकर खुली सांस ले सके। एक बार इस चीज़ पर ज़रूर गौर करना। तो मेरा सालन भी बन गया, अब मैं किचन भी क्लीन कर दूँगी और आपसे काफ़ी सारी बातें भी मेरी हो गई है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जो भी मैंने कहा उसको गलत ढंग से नहीं लेके सही तरीके से अगर आप एक बार सोचें, तो करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। घर से ही आप बहुत सारे काम करके अपना टाइम स्पेंड कर सकती है। और वो सारे काम जिसके लिए आजकल औरतें बदनाम हैं, जैसे कि गॉसिपिंग वगैरह के लिए, वो सब छोड़ के आप कुछ ऐसा कर सकती है जिससे औरतों का नाम बने और हमारी इज़्ज़त भी बढ़े। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखना, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना, अपने कमेंट्स भी डालना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इट विल रियली हेल्प मी। ओके देन, खुदा हाफिज़।